यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य कर लें और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें, क्योंकि मेरा वीडियो आते ही आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ताकि आपको आसानी से जानकारी हो सके। दोस्तों, आइए आज हम आपके समक्ष एक नए अंदाज में नए वीडियो के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हो रहे हैं। दोस्तों, कल यानी नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों ने नॉन आइडियल सॉल्यूशन पर आदर्श घोल के व्यवहारों यानी बिहेवियर्स के आधार पर चर्चा किया था, जिसमें यह चर्चा हुई थी जे नॉन आइडियल सॉल्यूशन पर अनादर्श सॉल्यूशन का जो व्यवहार होता है वह पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन को प्रदर्शित करता है। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया था जे नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशंस एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। इसकी चर्चा के बाद ही जस्ट हम लोगों ने दूसरी चर्चा में आते हैं, जिसको कहा जाता है कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर या एजियोट्रोपिक मिक्सचर या अस्थायी क्वाथी मिश्रण। दोस्तों, अस्थायी क्वाथी मिश्रण जानने से पूर्व पुनः एक बार हम पिछले वीडियो की तरफ मूव करते हैं। आइए देखिए, एक बाइनरी सॉल्यूशंस है। इस बाइनरी सॉल्यूशंस में आप जानते हैं कि कम से कम दो कंपोनेंट होंगे, एक सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट, और दोनों लिक्विड होंगे इसलिए दोनों के बॉइलिंग पॉइंट्स होंगे और दोनों के वास्तव होंगे। तो ऐसा कहा गया है कि लिक्विड वोलाटाइल नॉन आइडियल सॉल्यूशन के कंपोजिशन वाष्प वेपर फेज तथा सॉल्यूशन फेज में सामान्य नहीं होते, इसीलिए इनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आंशिक सरवण विधि द्वारा अलग अलग किया जा सकता है। लेकिन कुछ विशेष परिस्थिति में कुछ ऐसे भी लिक्विड वोलाटाइल सॉल्यूशन होते हैं जिनकी सॉल्यूशन अवस्था तथा वाष्प अवस्था में दोनों में कंपोजिशन समान होती है तथा इनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन द्वारा अलग अलग नहीं किए जा सकते। इसी को हम अस्थायी क्वाथी मिश्रण कहते हैं। जैसे यूं कहा जाए ये बॉइलिंग पॉइंट पर या बॉइलिंग पॉइंट की चर्चा एक बार हम फिर करें। बॉइलिंग पॉइंट किसको कहते हैं, ये बार बार हम लोगों के सामने ही समस्या आती है। अब हम यही जानते हैं कि वह ताप, जिस ताप पर कोई द्रव्य वाष्प में परिणत होता है, उस ताप को बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। लेकिन ऐसा भी कह सकते हैं जब वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ एटमोस्फेयर, यानी एटमोस्फेरिक प्रेशर वायुमंडलीय दाब द्रव्य के वाष्प दाब के बराबर जिस ताप पर हो उसी ताप को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो आइए अब बॉइलिंग पॉइंट भी समझने में आपको कठिनाई नहीं होगी। एक बात अपना चर्चा करेंगे, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर या एजियोट्रोपिक मिक्सचर, अस्थायी क्वाथी मिश्रण वैसे सॉल्यूशन जिनका द्रव्य तथा वाष्प अवस्था में कंपोजिशन समान तथा बॉइलिंग पॉइंट नियत हो। दैट इज द मिक्सचर ऑफ लिक्विड व्हिच boils at constant temperature like a pure liquids and process same composition of components in liquid as well as in its vapor phase is known as azeotropic mixture या azeotrophs। दोस्तों, ऐसा कर सकते हैं, ये दो टर्म्स आती हैं यहाँ पर, वेपर फेज और सॉल्यूशन फेज।
वेपर फेज यानी वाष्प अवस्था और घोल की अवस्था, दोनों अवस्थाओं में यदि घोल का कंपोजिशन समान हो तो उसे वैसे मिश्रण को या उसे अस्थायी क्वाथी मिश्रण कहते हैं। जैसा कि देखा गया है, टोटल आइसोटोप्स नियत ताप पर वेपर स्टेट में परिणत हो जाता है तथा कंपोनेंट्स को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन द्वारा अलग अलग नहीं किया जाता। जैसे ऐसे लिख सकते हैं, एजोट्रोप्स इन सॉल्यूशन फेज एंड कंपोजिशन X%, दो कंपोनेंट्स हैं यहां पर X और Y, और दोनों का परसेंटेज यानी A और B इधर बॉइलिंग यानी गर्म करने के बाद बॉइलिंग पॉइंट पर ये वाष्प की अवस्था में परिणत हो जाता है, तो भी ये मिक्सचर है, एजोट्रोप्स ही कहलाएगा क्योंकि इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम अलग नहीं कर सकते। तो एजोट्रोप्स इन वेपर फेज कंपोजिशन परसेंटेज X जोड़ परसेंटेज Y इज इक्वल टू A प्लस B। ऐसा लिख सकते हैं ये एजोट्रोप्स और एक्सोट्रोप्स बीच में हो गया हुआ है। इन सॉल्यूशन फेज यानी गर्म करने से पहले इथेनॉल तथा H2O का मिश्रण और गर्म करने के बाद इथेनॉल तथा H2O का वेपर्स, यानी दोनों के कंपोजिशन प्रतिशत के अनुसार वेपर फेज में भी और सॉल्यूशन फेज में भी और वेपर फेज में भी समान है। इसी को हम कहते हैं अस्थायी क्वाथी मिश्रण। बी नो दैट द्रव के बॉइलिंग पॉइंट पर उसका वाष्प दबाव वायुमंडलीय दबाव के बराबर है, अर्थात दो तरह के प्रेशर है, एक वायुमंडलीय दाब है, दूसरा वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। बॉइलिंग पॉइंट दैट टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी द्रव के वाष्प दबाव जब वायुमंडलीय दबाव के बराबर हो जाता है तो उस ताप को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। दैट इज बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेपर प्रेशर। इससे स्पष्ट होता है कि उच्च वाष्प दाब वाले द्रव का बॉइलिंग पॉइंट निम्न तथा निम्न वाष्प दाब वाले द्रव का बॉइलिंग पॉइंट उच्च होता है। अर्थात जिस एजोट्रोप्स का वेपर प्रेशर अवयवी द्रवों से उच्च होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट अवयवी द्रवों से कम होगा, तथा जिसका वेपर प्रेशर कम होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट अवयवी द्रवों से अधिक होता है। इससे स्पष्ट होता है कि बॉइलिंग पॉइंट के आधार पर दो तरह बॉइलिंग पॉइंट के कमी बेसी यानी कमी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के आधार पर ये दो प्रकार के एजोट्रोप्स होंगे। जैसे एक होंगे मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स तो दूसरा होंगे मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स। ये दोनों प्रकार आपके समक्ष हैं। तो ऐसा भी कह सकते हैं ये टाइप्स ऑफ एजोट्रोप्स ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, प्रकृति के आधार पर ये दो प्रकार के। आइए हम लोग देखें प्रकृति के आधार पर एजोट्रोप्स दो प्रकार के होते हैं। ए में है मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स, वैसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो राउटर्स से पॉजिटिव डेविएशन को प्रदर्शित, अर्थात वैसे मिश्रण यानी क्वाथी मिश्रण जो राउटर्स के नियमों का धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, अर्थात इनके प्रत्येक अवयव से घोल के वाष्प दबाव अधिक, जिससे घोल का बॉइलिंग पॉइंट कंपोनेंट के सापेक्ष कम
कम हो, जैसा कि एग्जाम्पल्स में दिया गया है। ये शुगर के क्यूबीकरण से यानी क्यूबिटल से चीनी के फॉर्मेशन से वॉल्यूम के अनुसार 95.4% इथेनॉल और वाटर का मिश्रण होता है। एक ऐसा घोल लिए जिसमें चीनी और पानी के क्यूबीकरण से इथेनॉल और वाटर का मिक्सचर प्राप्त होता है, निर्माण होता है। इथेनॉल वाटर मिक्सचर यानी एजोट्रोपिक मिक्सचर, जिसका बॉइलिंग पॉइंट, इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट 351.3 की, जबकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 373 के, और दोनों के मिश्रण यानी एजोट्रॉप्स का बॉइलिंग पॉइंट 351.15 की। अर्थात एजोट्रॉपिक मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वे दोनों कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से कम है। इससे स्पष्ट होता है कि इनका वाष्प दबाव अधिक होगा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं इथेनॉल और क्लोरोफॉर्म्स, जिनका बॉइलिंग पॉइंट, इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट 351.3 के, जबकि क्लोरोफॉर्म का 334.2 के। और इस दोनों के मिश्रण से जो सॉल्यूशन या एजोट्रोपिक मिक्सचर प्राप्त होते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, उनका बॉइलिंग पॉइंट 332.3 के। इससे स्पष्ट होता है कि हर परिस्थिति में दोनों के कंपोनेंट के मिश्रण से जो घोल प्राप्त हुए उनका बॉइलिंग पॉइंट दोनों अवयवों के बॉइलिंग पॉइंट से कम होता है। इसी को कहा जाता है मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स। आइए इसको ग्राफ में प्लॉट करें। एक ये बिंदु है, ये इनिशियल बिंदु है, यहां से ऊपर की ओर टेम्परेचर बढ़ता है तथा इस तरफ दिखाया गया है कंपोजिशन या कंपोनेंट्स चलेगा। कंपोनेंट्स, पहला कंपोनेंट्स यानी इथेनॉल यदि लेते हैं तो इथेनॉल का x1 इसको मान लिया गया मोल फ्रैक्शन 1, तो x2 का मोल फ्रैक्शन ऑब्वियसली 0, क्योंकि इस अवस्था में, इस बिंदु पर इथेनॉल शुद्ध अवस्था में, उस समय इसका वाष्प दबाव इस बिंदु पर। जब दूसरे कंपोनेंट्स हम वाटर लेते हैं उस समय इसका मोल फ्रैक्शन 1 होगा, तो दूसरे कंपोनेंट्स यानी इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन क्या होगा? 0। तो उसका यहां E2 मान, T2 मान, इस बिंदु पर ये बढ़ रहा है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जा रहा है, और इस बिंदु पर इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट, और दोनों के बॉइलिंग पॉइंटों में अंतर होता है, जैसा कि हम देखे बोर्ड पे। अब इस दोनों के बॉइलिंग पॉइंट यानी दोनों कंपोनेंट जब आपस में मिलते हैं तो जो मिश्रण प्राप्त हुआ उसका बॉइलिंग पॉइंट दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से कम था, जो ये बिंदु, इस बिंदु को दर्शाया। तो इस बिंदु का वेपर प्रेशर ऑफ कंपोजिशन यानी वाष्प दबाव का वेपर प्रेशर इस तरफ, इस डॉटेड लाइन की ओर बढ़े, और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इस तरफ बढ़े। पहले अधिक वेपर प्रेशर, शुद्ध सॉल्वेंट है तो वेपर प्रेशर इस तरफ बढ़ते जा रहे हैं, और धीरे धीरे जैसे ही घोल में प्राप्त होंगे तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, और फिर जब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है तो वेपर प्रेशर क्या हो रहा है? और T2 पर ये जो बिंदु है यहां पर ये घट रहा है, उस बिंदु को हम एजोट्रॉप्स कहते हैं। यही बिंदु एजोट्रॉप्स का। दूसरा B, मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स वैसे
नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो राउटर्स के नियम से निगेटिव डेविएशन प्रदर्शित करते हैं, यानी ऋणात्मक विचलन। वैसे गोल, वैसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो राउटर्स के नियमों के ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, वैसे गोल मैक्सिमम बॉइलिंग एजेंट्रोप्स को प्रदर्शित करते हैं। अर्थात इनके प्रत्येक कंपोनेंट से घोल के वाष्प दबाव कम होगा, जिससे घोल का बॉइलिंग पॉइंट कंपोनेंट के सापेक्ष अधिक होगा। जैसा कि एग्जाम्पल में लिया गया मास के अनुसार, बाय मास यानी द्रव्यमान के अनुसार HCl और H2O का मिश्रण, HCl और H2O दोनों का बाइनरी सॉल्यूशन लिया गया। ये दोनों एजोट्रोपिक मिक्सचर में कन्वर्ट हो गए। जैसा कि इसका बॉइलिंग पॉइंट 188 के और H2O का 373 के, जब दोनों को अलग अलग है तो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट दर्शाया गया है इस बिंदु पर। HCl का 188 के और H2O का 373 के। जब दोनों घोल की अवस्था में आते हैं, मिश्रित होते हैं, तो जो ट्रोपिक स्ट्रक्चर प्राप्त होता है, उस समय इनके बॉइलिंग पॉइंट 383 के होगा, जो दोनों कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से अधिक। दूसरा एग्जाम्पल सब देते हैं 68% बाय मास द्रव्यमान के अनुसार, यानी 100 ग्राम में 68 ग्राम HNO3 और नेक्स्ट H2। ऐसे मिश्रण में यदि HNO3 नाइट्रिक अम्ल तथा H2O अलग अलग यदि दोनों कंपोनेंट हैं, तो उस वक्त इनका बॉइलिंग पॉइंट नाइट्रिक अम्ल का 359 के, जबकि H2O का 373 के होता है। जब ये दोनों मिश्रित होते हैं तो एक बाइनरी सॉल्यूशन प्राप्त होता है, और उस सॉल्यूशन को कहते हैं एजोट्रोपिक मिक्सचर। एजोट्रोपिक मिक्सचर मिश्रण यानी अस्थायी क्वाथी मिश्रण, उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो 393 के होगा, जो 393 के इन दोनों कंपोनेंटों के अलग अलग बॉइलिंग पॉइंटों से अधिक। इससे स्पष्ट होता है कि कंपोनेंट्स का बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट से सदैव कम होगा। इसी को कहा जाता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजेंट्रोप्स, क्योंकि इनके सॉल्यूशन का वाष्प दबाव कंपोनेंट के वाष्प दबाव से अधिक होता है, और ऐसे घोल को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन द्वारा इनके कंपोनेंट को अलग अलग नहीं किया जा सकता। आइए इसको ग्राफ में प्लॉट करें। इस बिंदु पर शुद्ध सॉल्वेंट है जिसका टेम्परेचर T1 और यहां सॉल्यूट है जिसका टेम्परेचर T2। तो इसका शुद्ध अवस्था में इसका वाष्प दबाव अधिक होगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, अब बॉइलिंग पॉइंट अधिक होगा तो वाष्प दबाव कम होगा। तो T1 इसका मोल फ्रैक्शन का मान 1 होगा, तो X2 के मोल फ्रैक्शन का मान 0। इस बिंदु पर इसके ये कंपोजिशन के वेपर प्रेशर पहले अधिक होंगे वाष्प दबाव, धीरे धीरे वाष्प दबाव घटने लगे, जबकि किसके कंपोनेंट बी की ओर जाए। दोनों के मिश्रण में एक बिंदु आएगी जहां पर इनका बॉइलिंग पॉइंट अधिक होगा, तो वाष्प दबाव उस बिंदु पर क्या होगा, कम जाएगा। उसी को एजोट्रोप्स कहते हैं, जैसा कि ग्राफ में दिखाया गया। ये कंपोजिशन इस तरफ अवयव के कंपोजिशन यानी कंपोनेंट्स के संगठन करते हैं, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट्स, और इधर ऊपर की तरफ टेम्परेचर। ये कंपोनेंट ए X1 कंपोनेंट ए के लिए है और कंपोनेंट बी के लिए, और दोनों का टेम्परेचर है। कंपोनेंट ए का टेम्परेचर T1 तथा कंपोनेंट बी का टेम्परेचर T2, और दोनों के वाष्प दबाव
इस कदर ऐसे डॉटेड लाइन की ओर होना एक्चुअली ऐसा चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं। इस कदर जो बोल्ड लाइन है उस कदर इस जिस बिंदु पर ये दोनों उच्चतम बिंदु को प्राप्त करते हैं उसी को हम कहते हैं एजोट्रॉप्स। आज इस चैप्टर का अस्थायी क्वाथी मिश्रण समाप्त होता है। अब हम अगले वीडियो में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास इसकी चर्चा करेंगे, जो आप लोगों के लिए निहायत ही आवश्यक होगा, क्योंकि देखा गया है जे जनरली डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स यानी वेरियस टाइप्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम इंजीनियरिंग मेडिकल्स में इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सॉल्यूशन में बहुत सारा न्यूमेरिकल्स आपके समक्ष आएंगे और सबका समाधान यदि आपका थ्योरी का कंसेप्ट स्पष्ट नहीं है तो काफी कठिनाई होगा। इसलिए नेक्स्ट वीडियो को आप जरूर देखेंगे, क्योंकि उसमें हम लोग चर्चा करने वाले हैं डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास, अर्थात कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के साथ साथ डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास। इसके मुख्य 4 स्तंभ होते हैं और चारों स्तंभ की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।